Students, welcome to my channel Sunil Tutorials. Student, today we'll going to learn practice set 2.3 of quadratic equation Maharashtra board standard 10th. In the last lecture we have completed practice set 2.3. Let's see what is there in practice set 2.3. Student will going to find the solution of quadratic equation by completing the square method in practice set 2.3. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड क्या काम आता था? टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी आर डूइंग वन मोर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ये मेथड क्या काम आएगा? टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टूडेंट, देयर आर टोटल 3 मेथड in our textbook. The 3 methods are factorization method, completing the square method and formula method. Student, in the last lecture we have completed factorization method. Let's start with the second method, completing the square method. Practice set 2.3. To find the solution of a quadratic equation by completing the square method. Completing the square method. The given quadratic equation is, student, x square plus x minus 20 equal to 0. This is the given quadratic equation. Beta, what are the rules? What are the rules to find the solution of a quadratic equation by completing the square method? बेटा बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. Completing the square method अगर एग्जाम में आता है और आपको given quadratic equation दिया है तो रूल्स क्या क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली जरा ध्यान देना इधर. स्टूडेंट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जो थर्ड टर्म है -20, टेक दिस थर्ड टर्म टू द अदर साइड. अगर आपको थर्ड टर्म लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है तो आपको थर्ड टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाना. देखो -20 था, राइट हैंड साइड में गया तो इट बिकम्स +20. नाउ योर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 20. स्टूडेंट, योर गिवन इक्वेशन वॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20. कौन सा मेथड कर रहे हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. इसके लिए रूल क्या है? आपको एक तो थर्ड टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाना है और आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है थर्ड टर्म को उधर ले जाने के पहले कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 1. अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है तो क्या करने का, मैं आगे की प्रॉब्लम्स में जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अदर देन 1 होगा तब मैं समझाऊंगा. लेकिन आपको ये ध्यान देना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 ही होना चाहिए कंपलसरी. ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वेशन को ऑब्जर्व किया और बेटा -20 को आप उस तरफ लेके जाओ, इट बिकम्स +20. ओके, मैंने थर्ड टर्म को उस तरफ लेके गया तो ये बन गया 20. बेटा अब नाउ लुक हियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अभी इधर मुझे एक नया थर्ड टर्म फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, नया थर्ड टर्म फाइंड करना है. जो पुराना वाला थर्ड टर्म था मैं उसको उस तरफ लेके गया और अभी मुझे नया थर्ड टर्म फाइंड करना है. हाउ टू फाइंड द थर्ड टर्म? ये सारे प्रोसीजर है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के. जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रोसीजर है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. नाउ थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. बेटा एक्स ये है यहाँ पे, इसका कोइफिशिएंट क्या है? कोइफिशिएंट मतलब बाजू वाला टर्म, बाजू में क्या है इसके? 1. तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स. तो बेटा हाफ इंटू व्हाट इज कोइफिशिएंट ऑफ एक्स? कोइफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 द होल स्क्वायर. सो 1 इंटू 1 इज 1, डिनोमिनेटर में 2 है 2, तो 1/2 द होल स्क्वायर. बेटा 1/2 द होल स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, इट बिकम्स 1/4. तो बेटा आपको फॉर्मूला से, ये थर्ड टर्म के फॉर्मूला से यू गॉट न्यू थर्ड टर्म विच इज 1/4. बेटा जैसे ये टर्म आपको मिलता है 1/4, आपको करना क्या है? देखो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया ना इसको इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन को मैंने दे दिया. जैसे ही थर्ड टर्म को आप उस तरफ लेके जाते हो तब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देने का. एडिंग 1/4 टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1. वापस से रिपीट करता हूँ, एडिंग जो भी तुमको आया ना थर्ड टर्म क्या मिला? 1/4. एडिंग 1/4 टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1. कहाँ पे इक्वेशन 1? ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. बेटा इधर +1/4, इधर भी +1/4. देखो इधर मैंने लिखा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, ये जो नया थर्ड टर्म मिला था हमको यहाँ पे, ये ऐड कर दिया मैंने, बोला बोथ द साइड, तो दूसरी तरफ क्या था 20, तो अब देखो 20 प्लस 1/4। अंडरस्टूड एवरीवन? जैसे ही आपको थर्ड टर्म मिलता है, इक्वेशन 1 के दोनों साइड में थर्ड टर्म को आप ऐड कर दो। कर दिया ऐड। नाउ लुक हियर बेटा, ऑब्जर्व दिस। अब जैसे ही आप थर्ड टर्म ऐड करते हो, ये आपका स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। कैसे बनेगा? ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लो, क्या होता है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बेटा एक्स होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो बेटा देखो इधर 1/2 लिखा, और ये वाला साइन आपको लिखना है हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ये साइन क्या है? प्लस का, तो देखो मैंने इधर प्लस लिखा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 को क्या लिख सकता हूँ? इसका स्क्वायर रूट। बेटा इसका स्क्वायर रूट लिखना है और इसका स्क्वायर रूट लिखना है, दोनों का आपने स्क्वायर रूट लिखा, और साइन ये वाला लिखना है मिडल वाले टर्म का। सो एक्स प्लस हाफ ब्रैकेट द होल स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनना। आप इसको ओपन करोगे ना तो यही चीज़ आपको मिलेगी। जैसे ही आप थर्ड टर्म ऐड कर देते हो, तो वो जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। परफेक्ट स्क्वायर का अगर आपको आइडिया ना हो तो मैंने आपको आइडिया दिया, बेटा ये एक्स स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रूट ले लो, लिख दो। 1/4 का स्क्वायर रूट ले लो, लिख दो, और साइन ये वाला लिख दो, द होल स्क्वायर कर दो। ओके, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 4 80 प्लस 1 द होल अपॉन 4। बेटा ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, 20 इंटू 4 80 प्लस 1 द होल अपॉन 4। ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया। एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना, इज इक्वल टू 80 प्लस 1 इज 81/4। अंडरस्टूड टिल नाउ? टेकिंग स्क्वायर रूट बेटा, अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना बेटा, x प्लस हाफ द होल स्क्वायर इक्वल टू 81/4। मैंने क्या बोला? टेकिंग स्क्वायर रूट। बेटा इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये स्क्वायर चले जाएगा, तो क्या बचेगा? x प्लस हाफ, और इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या होगा? देखो इधर ये पेज पे, x प्लस हाफ, देखो स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर चले गया, इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेते समय हम लोग को वी हैव टू राइट प्लस माइनस का साइन। सो स्क्वायर रूट का साइन दिया, प्लस माइनस रूट 81/4। एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू, बेटा 81 का स्क्वायर रूट इज 9, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, और ये प्लस माइनस आ गया। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो साइन प्लस माइनस का आता है। ठीक है, नाउ एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू प्लस 9/2, एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस 9/2। दोनों को अलग अलग लिख दो, ये प्लस 9/2 भी है, माइनस 9/2 है, तो एक्स प्लस हाफ इक्वल टू 9/2 और एक्स प्लस हाफ इक्वल टू माइनस 9/2। दोनों को मैंने स्प्लिट कर दिया अलग अलग। अब देखो हाफ को यू टेक ऑन दी अदर साइड। देखो x इक्वल टू हाफ उधर गया तो माइनस हो गया, ओके, 9/2 माइनस हाफ, और इधर भी देखो x इक्वल टू माइनस 9/2 था, ये इधर आ गया तो माइनस 1/2 हो गया। अंडरस्टूड? नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप। देयरफॉर x इक्वल टू, डिनोमिनेटर इज सेम, बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम, नो नीड टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 - 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, 9 - 1 द होल अपॉन 2, और x इक्वल टू, नाउ लुक हियर ऑल्सो, डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, -9 - 1 द होल अपॉन 2। x इज इक्वल टू 9 - 1 इज 8 डिवाइडेड बाई 2, और x इक्वल टू -9 - 1 इज -10 डिवाइडेड बाई 2। बेटा 2 1 जा 2 4 जा, आंसर इज 4, 2 1 जा 2 5 जा, आंसर इज -5। x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -5, देयरफॉर 4 and -5 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.3। लेट्स सी हमने उसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई किए थे, एक बार इस पे ध्यान देना। बेटा रूल्स क्या थे? जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज, अपने को क्या दिया था? x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। एक बार आपके साथ रूल्स डिस्कस करो बेटा, ध्यान रखना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसके लिए क्या क्या रूल्स याद रखने हैं? बेटा ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ऑलवेज रिमेंबर इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा, मेक श्योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यूनिटी, दैट इज 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है तो आप ऐसे प्रोसीड नहीं करोगे। मैं वो एग्जाम्पल्स भी लूँगा जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है। फिलहाल हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था। नेक्स्ट क्या बोला है?
टेक द थर्ड टर्म टू द अदर साइड। बेटा अगर थर्ड टर्म मेरा LHS में है तो उसको अदर साइड में लेके जाओ, अगर ऑलरेडी अदर साइड में है तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये माइनस 20 को बेटा मैं उस तरफ लेके गया तो इट बिकम्स प्लस 20, जो कि हम लोग ने प्रॉब्लम में देखा था। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट था टेक द थर्ड टर्म टू द अदर साइड, थर्ड पॉइंट फाइंड न्यू थर्ड टर्म। जैसे ही आप इसको लेके जाते हो तो आपका ऐसे हो जाता है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं होता, तो इसको लिए मैंने इसको बोला फाइंड न्यू थर्ड टर्म यूजिंग फॉर्मूला थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द थर्ड टर्म, न्यू थर्ड टर्म ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। बेटा इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आता है वो क्या करना है, ऐड द अबव आंसर टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है, जो भी जैसे हमारा 1/4 आया था तो हम लोग ने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 20 प्लस 1/4 हमने किया था, ऐड दोनों तरफ किया, एंड देन उसके बाद सिंप्लीफिकेशन वो आपको मैंने प्रॉब्लम में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके स्टूडेंट, second problem is x square plus 2x minus 5 equal to 0. As I said student, we are solving this quadratic equation by completing the square method. बेटा ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट किया, ये दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा फर्स्ट रूल इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद सेकेंड रूल क्या था, जो थर्ड टर्म है, टेक द थर्ड टर्म ऑफ LHS ऑन द अदर साइड। तो बेटा -5 है, मैंने उसको दूसरी तरफ ले लिया, यही रूल मैंने आपको बताया था। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 5, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। बेटा थर्ड टर्म को मैंने अदर साइड ले लिया, ऑब्वियसली थर्ड टर्म को उस तरफ ले लिया। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड न्यू थर्ड टर्म, राइट। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है बोलो सब लोग, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थर्ड टर्म, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 2, सो हाफ इंटू 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, हाफ इंटू 2 द होल स्क्वायर, 2 गेट कैंसल, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1। अब ये जो भी आंसर आया उसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पे दोनों तरफ ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 एडिंग 1 टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किया, इधर देखो बेटा 5 है तो प्लस 1 किया, दोनों तरफ मैंने 1 को ऐड कर दिया। जैसे मैंने बोला थर्ड टर्म अगर आप ऐड करते हो तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और इसको लिखने का तरीका शॉर्टकट क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स, लास्ट नंबर जो है 1 है, इसका स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और साइन कौन सा हमेशा देने का, मिडल वाला, ये वाला साइन। बेटा ये साइन नहीं, ये वाला साइन, तो प्लस, तो इधर लिखा x, इधर लिखा 1 और ये साइन, तो इसको लिखना है x प्लस 1 द होल स्क्वायर, और 5 प्लस 1 कितना होता है 6। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ द साइड। बेटा अगर इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये स्क्वायर गया, तो क्या बच गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू, और इसका अगर स्क्वायर रूट लेता हूं तो 6 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, नहीं निकलता है। इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखा मैंने, 6 लिखा। और मैंने बोला स्क्वायर रूट लेते समय द रूल इज यू हैव टू राइट प्लस माइनस, हमेशा याद रखने का, स्क्वायर रूट लेते समय आपको प्लस माइनस लिखना है, तो प्लस माइनस रूट 6। सो x प्लस 1 प्लस रूट 6 और x प्लस 1 माइनस रूट 6, x इक्वल टू, बेटा ये प्लस 1 को उस तरफ ले लो, -1 हो गया तो रूट 6 माइनस 1, और x इक्वल टू माइनस रूट 6 माइनस 1 हो गया। सो x के मेरे को 2 वैल्यू मिल गई, एक ये मिल गया, एक x का मेरे को 2 वैल्यू मिल गया। रूट 6 माइनस 1 एंड माइनस रूट 6 माइनस 1 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रैक्टिस सेट 2.3 का प्रॉब्लम नंबर 3। नाउ सी द गिवन इक्वेशन, थर्ड प्रॉब्लम, m square minus 5m equal to -3. Student, look this equation carefully. It is already given m square minus 5m equal to -3. What was the rule? रूल ये था the coefficient of square वाला टर्म should be 1. बेटा इधर वेरिएबल x नहीं है, इधर वेरिएबल m दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है m दिया है तो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करेंगे हम लोग। m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, मजा आया, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, नो प्रॉब्लम। चलो यही देखना था हम लोग को। सेकेंड रूल क्या था हमारा,
थर्ड टर्म हमारा राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। बेटा इस इक्वेशन में ऑलरेडी थर्ड टर्म राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऑलरेडी हमारा इक्वेशन अरेंज है, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और जो मेरा थर्ड टर्म है ऑलरेडी किधर है, राइट हैंड साइड पे है। नाउ फाइंड न्यू थर्ड टर्म, इधर के लिए नाउ फाइंड द न्यू थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एम। बेटा वेरिएबल क्या यूज हुआ इस बार, m, तो फॉर्मूले में क्या लिखोगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m द होल स्क्वायर, अंडरस्टूड, इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ m क्या, -5, रिमेंबर दिस, -5, तो देखो हाफ इंटू -5 द होल स्क्वायर, ओके। 1 इंटू -5 इज -5, डिनोमिनेटर में 2 है 2। बेटा -5 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव 25 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। और एक बात आप ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ जो मिडल टर्म है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बेटा आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। सो -5 का स्क्वायर इज 25 और 2 का स्क्वायर इज 4, रिमेंबर दिस, ओके। अब ये मिल गया, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ऐड करेंगे, एडिंग 25/4 टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1। तो बेटा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस थर्ड टर्म क्या मिला मुझे, न्यू थर्ड टर्म क्या मिला, 25/4 इज इक्वल टू -3, इधर क्या था -3, तो -3 प्लस 25/4, अंडरस्टूड। अब रूल क्या है, जैसे ही आपने थर्ड टर्म ऐड किया दिस बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है m, मिडल वाला साइन, ये साइन मैंने बोला था हमेशा पुट करना, माइनस, और 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 4 का स्क्वायर रूट इज 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 4 3 12, इधर कुछ नहीं होता है ना तो 1 होता है, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 3 -12 प्लस 1 इंटू 25 इज 25 द होल अपॉन 4। So m minus 5/2 the whole square equal to -12 plus 25 is 13. -12 plus 25 is 13 the whole upon 4. ओके, अब ये स्क्वायर को मुझे हटाना है बिकॉज मेरे को m की वैल्यू चाहिए, तो m -5, तो इधर इसके लिए हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बेटा ये स्क्वायर हट गया तो क्या बचा, m -5/2 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस डालते और इसका स्क्वायर रूट ले लिया, √13/4, ओके। m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √13, बेटा 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसके लिए √13 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 था तो ये आ गया 2, ओके। m माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस √13/2, m माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस √13/2, देखो इधर लिखा, ओके। m इक्वल टू √13/2 माइनस 5/2 इधर आ गया प्लस 5/2, और m इक्वल टू माइनस √13/2 प्लस 5/2। सो m इक्वल टू √13 प्लस 5, देखो डिनोमिनेटर सेम है बेटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, √13 प्लस 5 द होल अपॉन 2, और m इक्वल टू माइनस √13 प्लस 5 द होल अपॉन 2। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज √13 प्लस 5 अपॉन 2 और माइनस √13 प्लस 5 द होल अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 4, 9y square minus 12y plus 2 equal to 0. Student, observe this very carefully. Finding the solution of a quadratic equation by completing the square method, the first rule was the coefficient of square term should be 1. Now look here, y square का coefficient क्या है, 9 है। बेटा मैंने क्या बोला था, 1 होना चाहिए, 1 नहीं होगा तो प्रोसीड नहीं करना है आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म शुड बी 1। तो बेटा मैंने देखा इधर 9 है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 9 कर देता हूँ, सबको 9 से डिवाइड कर देता हूँ। बेटा वाई स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे 9y स्क्वायर को अगर मैं 9 से डिवाइड किया तो 9 गेट कैंसिल, तो क्या बचा y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -12/9y प्लस 2/9 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड एवरीवन। बेटा अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म अदर देन 1 है तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय वो सेम नंबर करना है। जैसे यहाँ पे 9 था तो मैंने डिवाइड बाय 9 कर दिया, तो y स्क्वायर माइनस 12/9y प्लस 2/9 इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस ये देखो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये 4 आ गया, 4/3y माइनस 4/3y प्लस 2/9 इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 4/3y, और बेटा नेक्स्ट रूल क्या था, जो थर्ड टर्म है, अभी देखो कोएफिशिएंट 1 हो गया यहाँ पे, जो थर्ड टर्म है उसको अदर साइड ले जाना है, तो अदर साइड लेके गया तो -2/9 हो गया, राइट। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1।
नया थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई द होल स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज -4/3। अब स्टूडेंट पूरा प्रोसीजर सेम है, बस इंपॉर्टेंट यहीं पे था, यही पार्ट इंपॉर्टेंट था। सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, -4/3, -4/3, -4/3, यहाँ पे लिख दिया मैंने -4/3। 1 इंटू -4 इज -4, 2 3 ज़ा 6, बेटा कट करेंगे 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आंसर मिलेगा -2/3 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। बेटा नेगेटिव का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एडिंग 4/9 टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, सेम रूल, इक्वेशन 1 के दोनों तरफ हम लोग ऐड करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे इधर वाई स्क्वायर -4/3y प्लस 4/9 -2/9 प्लस 4/9। बेटा अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ही मैंने थर्ड टर्म ऐड किया ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, 4/9 का स्क्वायर रूट 4 का कितना होता है 2, 9 का कितना होता है 3, और साइन ये वाला मिडल वाला मैंने हर प्रॉब्लम में बताया -y -2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है राइट द न्यूमरेटर टुगेदर, -2 + 4, -2 + 4 द होल अपॉन 9, y -2/3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2/9, -2 + 4 आंसर होता है 2/9। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ द साइड, y -2/3 ये स्क्वायर गया तो इधर क्या आ जाएगा +-√2/9, +-√2/9। अंडरस्टूड स्टूडेंट। अब देखो y -2/3 इक्वल टू +-√2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसके लिए स्क्वायर रूट वाला साइन आ गया, और 9 का नहीं निकलता तो 3 आ गया नीचे। सो y -2/3 इज इक्वल टू +√2/3 और y -2/3 इक्वल टू -√2/3। ओके, सो y इक्वल टू √2/3 प्लस, ये देखो स्टूडेंट ध्यान देना इधर, ये देखो माइनस है, ये ध्यान रखना ये माइनस है, तो -2/3 उधर गया तो क्या हो गया +2/3, और y इक्वल टू, ये देखो माइनस है उस तरफ गया तो क्या हो गया +2/3। ओके, सो y इक्वल टू √2/3 + 2/3 और y इक्वल टू -√2/3 + 2/3। स्टूडेंट अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो राइट द न्यूमरेटर टुगेदर, √2 + 2/3 और -√2 + 2/3। दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रॉब्लम नंबर 4। नाउ स्टूडेंट, 2 more problems is remaining in practice set 2.3. we have completed till problem number 4। बेटा लेकिन ये 2 प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें, ये आपको होमवर्क करना, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि मुझे नहीं आया, आई प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशन। ठीक है, सो 2y² + 9y + 10 इक्वल टू 0। बेटा रूल क्या है, y स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 कर दो, थर्ड टर्म को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, सेम वे प्रॉब्लम नंबर 6 देखो, 5x² है, ये 4x को ना इस तरफ लेके आ जाओ तो ये क्या बन जाएगा -4x इक्वल टू 7, और बेटा x² का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 5 करना पड़ेगा। बट इधर ध्यान रखना ये 4x के टर्म को इधर लाना है, और ये 4x जब इधर आएगा तो -4x होगा, 7 को उधर ही रखना कि ऑलरेडी थर्ड टर्म अपने को राइट हैंड साइड में ही रखना है, और इसको डिवाइड बाई 5 करना है, इसको डिवाइड बाई 2 करना है। स्टूडेंट ट्राई दिस प्रॉब्लम। ओके, चलो थैंक यू।